पालिका में जब से मनपा आयुक्त जी श्रीकांत आए हैं, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। उर्दू स्कूल जो है ये गोद लिया है, इसका रिजल्ट आज सामने है। इसी दौर में जी श्रीकांत के कोशिशों के वजह से यहाँ पर डॉग शेल्टर खोला गया, जहाँ पर डॉगिस के लिए जी श्रीकांत इन्होंने औरंगाबाद की सबसे बड़ी पानी की तकलीफ हल करने का जो फैसला और जो कोशिश की है, अगले 35 साल की प्लानिंग जी श्रीकांत इन्होंने की है। बाहर के जो टूरिस्ट लोग हैं वो औरंगाबाद की सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। जी श्रीकांत इनकी कोशिशों से किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 के लिए बहुत ही ऐतिहासिक टर्फ बनाया गया। ये ग्राउंड भी एक बहुत बड़ा टर्फ बनने वाला है। आप ये ग्राउंड जो देख रहे हैं, ये कुछ ही दिनों में स्कूल के बच्चों के लिए खूबसूरत टर्फ बन के तैयार होगा। जो कमल तालाब जो सालों से कई सारे लोगों का सपना था, और सिद्धार्थ गार्डन को बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जी श्रीकांत इन्होंने बाहर से शेर, भालू, 3 वाघ, एक व्हाइट टाइगर आणि 2 बेंगॉल टाइगर अपन शिवमोग। अगर स्मार्ट सिटी बोल के कुछ गिना जाएगा और जाना जाएगा, वो मेरा शहर औरंगाबाद जाना जाएगा। जिसकी काविश है, जिसकी कोशिश है, फिर एक बार मैं कहूंगा जी श्रीकांत साहब हमें लाइक। और औरंगाबाद के प्रशासक तथा आयुक्त जी श्रीकांत इन्होंने अपने इस कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। औरंगाबाद का चेहरा मोहरा बदलने के लिए और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासक जी श्रीकांत इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो इसके पहले कभी नहीं हुए। चलिए देखते हैं ये झलकियां जो है मनपा प्रशासक जी श्रीकांत इनके नाम। छत्रपती संभाजीनगर शहराचा आणि त्या अवतीभोवती असलेल्या 35 गावांना पाणी पुरवठा योजना आपल्या एक महत्वाकांक्षी टप्प्याकडे आपण आहोत आणि आज त्या ठिकाणी मोटर फ्लोर स्लॅबचा ते आपण कास्टिंग येते सोमवारी आपण। देखिए, पिछले बीते दिनों हमने देखा जालना शहर के पहले महानगर पालिका के पहले मनपा आयुक्त इन्हें 10 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। जालना शहर की अपनी किस्मत कि उन्हें इस तरीके की महानगर पालिका और मनपा आयुक्त मिले। बात करें अगर औरंगाबाद शहर की, तो हम लोग देख रहे हैं कि महानगर पालिका में जब से मनपा आयुक्त जी श्रीकांत आए हैं, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं, कई सारी ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर की गई है। अगर बताने पर आए तो बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन चलिए देखते हैं कुछ सुर्खियां जो मनपा आयुक्त जी श्रीकांत के इस दौर में ऐतिहासिक निर्णय में ली गई है। सबसे बड़ा काम महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत इन्होंने ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि औरंगाबाद शहर के महानगर पालिका के जो स्कूल है, इसका चेहरा मोहरा बदल दिया गया। जैसे कि हम सभी की सोच थी कि महानगर पालिका के जो स्कूल है वो किस तरीके के होते थे और किस तरीके के हैं, लेकिन ये सोच बदलकर महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत ने जो है इन स्कूलों का चेहरा मोहरा तो बदला ही है, लेकिन जो स्लम एरिया के और गरीब बच्चे थे उन्हें शिक्षण का जो मूलभूत हक है वो दिलाया है। और आज महानगर पालिका के जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हैं। उर्दू स्कूल जो है ये गोद लिया है, इसका रिजल्ट आज सामने है। कई सारे बच्चे जो स्लम एरिया से थे उन्होंने यहाँ पर टॉप करके जी श्रीकांत जी ने जो इस स्कूल पर जो भरोसा जताया था, आज उन्हें भी प्राउड फील हो रहा होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जी श्रीकांत जी ने ये स्कूल गोद लेने की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि इस स्कूल का चेहरा मोहरा बदला हुआ है। यहाँ पर एडमिशन अगले साल के फुल हो चुके हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जी श्रीकांत जी ने महानगर पालिका के स्कूलों के तरफ ध्यान देके स्कूलों का चेहरा मोहरा बदला है, आज तक एजुकेशन में कोई किसी भी अधिकारी ने इतनी तरक्की नहीं की है। बीते दिनों हमने देखा कि जहां पर उड़ान पुल के नीचे शराब पीना, पत्ते खेलना आम हो गया था, इसी दौर में जी श्रीकांत के कोशिशों के वजह से यहाँ पर डॉग शेल्टर खोला गया, जहाँ पर डॉगिस के लिए एक हॉस्पिटल खोला गया है, जहाँ पर उन्हें सभी सुविधा मिलने वाली है।
15 अगस्त के दिन महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत इनकी कोशिशों के वजह से उड़ान पुल जिसके नीचे नशा होता था उसी जगह को यूज़ में लिया गया और डॉगीज़ के लिए वहाँ पर शेल्टर खोला गया और यहाँ पर डॉगीज़ के लिए इलाज का बहुत अच्छा ज़रिया जी श्रीकांत इनकी खूबसूरत सोच से बनाया गया। कई सारे विरोध के बाद मनपा आयुक्त जी श्रीकांत इन्होंने औरंगाबाद की ट्रैफिक और औरंगाबाद के अतिक्रमण हटाने का जो फैसला लिया था वो उन्होंने कुछ हद तक पूरा तो किया है, लेकिन कई सारे रोकथाम के बाद अभी ये कोशिश रुकी हुई है। लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे मनपा आयुक्त जी श्रीकांत इनके आदेश के ऊपर पूरा शहर अतिक्रमण मुक्त जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। जी श्रीकांत इन्होंने औरंगाबाद की सबसे बड़ी पानी की तकलीफ हल करने का जो फैसला और जो कोशिश की है ये तारीफ़ काबिल है। अगले 35 साल की प्लानिंग जी श्रीकांत इन्होंने की है। चलिए देखते हैं ये पानी प्लांट किस तरीके से इन्होंने औरंगाबाद वासियों को देने की कोशिश को साकार किया है। और आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर भी स्मार्ट सिटी के नाम पर और स्मार्ट सिटी के चेहरे में बदल दिया जाएगा और इसी स्मार्ट सिटी के वजह से ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा और बाहर के जो टूरिस्ट लोग हैं वो औरंगाबाद की सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। कुछ ही दिन पहले मनपा प्रशासक जी श्रीकांत इनकी कोशिशों से किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 के लिए बहुत ही ऐतिहासिक टर्फ बनाया गया। इसी तरीके से आज बाईजीपुरा यहाँ पर जो स्कूल है, मराठी स्कूल है, महानगर पालिका का स्कूल है, उसी के बाजू ये ग्राउंड भी एक बहुत बड़ा टर्फ बनने वाला है। जैसे कि हम सभी को पता है हर जगह मनपा प्रशासक जी श्रीकांत इनके कोशिशों से ऐतिहासिक चीजें औरंगाबाद शहर में जो है अंजाम दी जा रही है। इसी तरीके से आप ये ग्राउंड जो देख रहे हैं ये कुछ ही दिनों में स्कूल के बच्चों के लिए खूबसूरत टर्फ बन के तैयार होगा, जो महानगर पालिका के स्कूल के बच्चे इसका फायदा बहुत जल्द उठा सकेंगे। देखिए 1.5 एकड़ जमीन यहाँ पर बहुत सारे नशे या बहुत सारे गलत काम यहाँ पर होते थे, लेकिन मनपा प्रशासक जी श्रीकांत इनकी कोशिशों के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा टेनिस टर्फ बहुत ही जल्द बन के तैयार होगा। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जी श्रीकांत के अंडर में बस कुछ ही सालों में बनकर खड़े हो चुके हैं और बनना चालू भी है। बहुत जल्द हम औरंगाबाद शहर को जी श्रीकांत इनके अंडर में एक स्मार्ट सिटी के तौर पर देखेंगे। कमल तालाब जो सालों से कई सारे लोगों का सपना था और औरंगाबाद के ऐतिहासिक धरोहर की जान थी। मनपा आयुक्त जी श्रीकांत इनकी कोशिशों के वजह से आज सालों पुराना कमल तालाब फिर से एक बार फला फूला है और उसी तालाब में कमल हंसने को है। जैसे कि वो कमल खिलकर कह रहे हैं कि ये कोशिश सिर्फ जी श्रीकांत की। हमारे प्रशासक तथा आयुक्त जी श्रीकांत हर बार ये देखा गया है कि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार है, चाहे महानगर पालिका के स्कूल के बच्चों के साथ खेलना हो, चाहे सिद्धार्थ गार्डन में शेरों को लाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लानी हो। इन सब बातों में जी श्रीकांत जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सिद्धार्थ गार्डन को बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जी श्रीकांत इन्होंने बाहर से शेर, भालू, कोल्हे मंगाए हैं। 3 वाघ, एक व्हाईट टायगर आणि 2 बेंगॉल टायगर आपण शिवमोग्गा झुलॉजिकल पार्क यांचे जे आपल्या एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम आहे ते झुलॉजिकल इंडिया याची परवानगी घेऊन आपण हे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम आपण अवलंबून त्यासोबतच 2 कोल्हे पण आपल्याकडे आलेले आहेत। आपने कहा कि शहर की तरक्की के लिए क्या है, तो अभी जितने रास्तों की कुशादगी की गई जी, जितने रोड वाइडनिंग के काम किए गए, मास्टर प्लान किए गए, जो 100 फीट के रोड थे उनको 200 फीट के किए गए, वैसे ही एक डीपीआर तैयार किया गया है। फिर एक बार मैं नाम लूंगा फर्स्ट चरास ऑफिसर जी श्रीकांत साहब जी, बिल्कुल, कि 3000 करोड़ रुपए का एक डीपीआर तैयार किया है कि फ्लाईओवर्स कहाँ से कहाँ तक बनाए जाए, ब्रिज कैसे कैसे बनाए जाए,
और शहर मतलब आपको अगर यहाँ तक पहुंचना है ये सिहादरी ये अपने समृद्धि तक जी तो आप आसानी से कैसे पहुंच सकते, टी पॉइंट से अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते, कैम्ब्रिज तक अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते। इस शहर के अंदर मतलब ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर से बेहतर कैसा बनाया जा सके, उसके लिए 3000 करोड़ रुपए का एक नया डीपीआर प्लान तैयार किया है, जो मास्टर शासन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो 3000 करोड़ रुपए की मांगनी की है जी श्रीकांत साहब ने। अगर वो फंड मिलता है और अगर वो फंड आता है हिसाब के रहते हुए और वो काम अगर हो जाता है तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर अगर स्मार्ट सिटी बोल के कुछ गिना जाएगा और जाना जाएगा तो वो मेरा शहर औरंगाबाद जाना जाएगा, जिसकी काविश है, जिसकी कोशिश है। फिर एक बार मैं कहूँगा जी श्रीकांत साहब। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी स्कैनर के जरिए हम लोग भी मनपा आयुक्त तक पहुंच सकते हैं। चाहे खाम नदी हो, चाहे महानगर पालिका के कोई भी डिपार्टमेंट में चल रही भ्रष्टाचारी हो, सभी पर जी श्रीकांत काम कर रहे हैं। ये है औरंगाबाद के महानगर पालिका प्रशासक तथा आयुक्त जी श्रीकांत। बहुत सारे अच्छे काम और बहुत सारे ऐतिहासिक काम इनके दौर में हुए हैं। चलिए इस दिवाली के बाद देखते हैं कि औरंगाबाद शहर के मनपा आयुक्त और औरंगाबाद शहर में कितनी ऐतिहासिक बदल लाते हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायल कीजिए, हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिए।